हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का मैथ्स का रियल नंबर्स पढ़ेंगे। रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या है? यूक्लिड्स ने एचसीएफ निकालने के लिए एक फार्मूला बनाया था जिससे वो एचसीएफ निकालते थे। जैसे उसको हम सिंपली अगर बोलें तो पहले एचसीएफ निकालने का एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एचसीएफ निकालने का एक डिवीजन वाला मेथड है, उस डिवीजन मेथड से ही यहाँ पे जो है एचसीएफ निकाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 and 225। डिवीजन मेथड से जब एचसीएफ निकालते हैं, सिंपली भूल जाइए कि हमें यूक्लिड से निकालना है। एक डिवीजन जिस तरीके से छोटी क्लासेस में था उस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। स्मॉल नंबर बाहर रहेगा, बिग अंदर रहेगा। 135 से इसको डिवाइड करना है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, दिस इज 135, 0, दिस इज 9। अब जो हमारा रिमाइंडर आया है, उस रिमाइंडर से जिससे हमने डिवाइडर था उसको डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 45 से अब किसको करेंगे? 90 को किया 2 बार 9। तो यानी पहले 135 से 225 को किया, 1 टाइम किया, 90 बचा। फिर 90 से 135 को किया 45। अब इस 90 को डिवाइड करेंगे 45 टू द 90। तो जिससे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है वही हमारा एचसीएफ है, दैट इज एचसीएफ is equal to 45. This is division method you have learned in junior classes. अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है? इसके अकॉर्डिंग अब 10th क्लास के बेस पे अगर यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग पूछा गया है तो ये आपका रफ वर्क है, लेकिन आप इसको फेयर में कीजिएगा क्योंकि इससे हेल्प मिलेगी आपको। इसी को में करेंगे तो ये रफ में करने के बजाय आप फेयर में करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये रफ में भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देखिए कैसे लिखते हैं। दिस बीच वाला नंबर 225 विल बी इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 135 into 1 प्लस दैट इज रिमाइंडर इज 90। अब इस रिमाइंडर से डिवाइड करना है, दैट इज किसको? 135 को। दिस विल बी इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 90 into 1 प्लस रिमाइंडर इज 45। 90 को लिखेंगे, बीच वाला टर्म है उसको लिखते हैं हम। 90 इक्वल टू 45 into 2, 45 into 2 प्लस जो बीच में आ रहा है दैट इज रिमाइंडर 0, और जिससे डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर 0 आया। देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 45। आपने देखा यूक्लिड्स की थ्योरम लिखने के लिए हमें इसका हेल्प लेने पड़ा, इसीलिए यहाँ पेयर में रखें इसको तो आपको आसान रहेगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. You have to show that any odd integer. Question number 2. Any odd integer is of the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5. What is the meaning? आपको ये शो करना है। क्वेश्चन को पहले समझिए। एनी ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर हो। ऑड इंटीजर क्या होते हैं? वो इंटीजर्स जो 2 की टेबल में नहीं आते। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9 आर ऑड इंटीजर्स। यू हैव टू शो दैट any odd integers is the form is as like form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5। यानी किसी भी odd integer को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी ऑड नंबर को
डिवाइड करेंगे किससे? 6 से। इट मींस व्हेन वी डिवाइड अ ऑड नंबर बाय 6 द रिमाइंडर शुड बी 1, 3 और 5। यानी हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ये 3 ऑप्शंस हैं। इसको कई तरीकों से किया जाता है, मैं एक आसान तरीका बता रहा हूं। एनी ऑड इंटीजर 6 से डिवाइड करना है। लेट द ऑड इंटीजर्स बी 7, 9, 11। लाइन से मान लिया 6 से डिवाइड करना है, इसलिए 6 से बढ़ा लिया। 6, 9 एंड 11 डिवाइड करिए। चलिए 7 को डिवाइड किया 6 से, 6 1 जा 6, रिमाइंडर इज 1। 9 को डिवाइड किया 6 से, 6 1 जा 6, रिमाइंडर इज 3। 6 से डिवाइड किया 11 को, 6 1 जा 6, रिमाइंडर इज 12। दैट इज 7 ये लिखा जाएगा, बीच वाला इन दोनों से प्रोडक्ट, दैट इज 6 into 1 plus 1। this 9 will be equal to again 6 into 1 plus 3। this 11 should be written as 6 into 1 plus 5। that is of for 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5। ये कोई जरूरी नहीं, मैंने छोटा इसलिए काम लिया है ताकि आपको आसान रहे। दिस शोज दैट और द अबव एग्जांपल्स shows that we can write all odd integers in the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5। यानी हमें ये प्रूव करना था किसी भी इंटीजर को, ऑड इंटीजर को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में 3 ऑप्शन है, या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। हमने तीनों का एग्जांपल एक एक करके दिखा दिए। छोटा इसलिए लिया है ताकि आसान रहे, आप बड़ा भी ले सकते हैं, बस आप नंबर जो लें वो ऑड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं 223 इज ऑड, वी हैव टू डिवाइड बाय 6, 6 3 जा 18, दैट इज 43, 6 7 जा 42, रिमाइंडर इज 1। You can write 223 equals to 6 into 37 and plus 1. This is 6 cube plus 1. अब मान लीजिए आप इसमें 227 का एग्जाम्पल लेते हैं। 6 से डिवाइड किया, 6 3 जा 18, this is 47, 6 7 जा 42, this is 5, this is 227 can be written as 6 into 37 plus 5. This is of the form of 6 cube plus 5. कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, you can simply show it. कंडीशन क्या है कि that should be the odd number, either it is smaller or greater, but the number should be odd, greater than 6, because you have to divide by 6, क्योंकि 6 से डिवाइड करना है, जाहिर सी बात है उससे बड़ा लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, आपको 2 नंबर्स इसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में। इसमें आपको जो 2 नंबर दिए हुए हैं सिंपली 613 एंड 32, इसका आपको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यू कैन इजीली फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 4, और जो क्वेश्चन मैं लीव कर रहा हूँ वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। और एक और चीज़ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्क्वायर नंबर, you have to show that any square number is of the form of 3m or 3m plus 1। सिंपली जिस तरीके से अभी मैंने समझाया था सेम वही है कि स्क्वायर नंबर, व्हाट इज स्क्वायर नंबर? मल्टीपल ऑफ सेम नंबर 2 टाइम्स, दैट इज स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 5। This is 1 into 1, this is 2 into 2, this is 3 into 3,
This is 4 into 4. That is 5 into 5. Square means multiplication of same number. 1 1 the 1, 2 2 the 4, 3 3 the 9, and 4 4 the 16, and 5 5 the 25. There are so many examples. यानी आपको बीच के नंबर नहीं लेना है. You can not take the example of 3, 2, 5, 6, 7, 8, no 9, उसके बाद 16, इसी तरह आगे 36, 6 6 the 36, 7 7 the 49, and so on. क्या करना है हमें? ये दिखाना है कि जो भी स्क्वायर नंबर है, ये सारे स्क्वायर नंबर हैं, उनमें से किसी को भी अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर this should be written as 3m, can be written as 3m plus 0. It means the remainder should be either 0 or 1. We can take examples like 4, 3, 1 is 3, remainder is 1. Again, confusion नहीं होगा आपको. 9, 3, 3 is 9, remainder is 0. 16 और फर्दर आगे बढ़ाते हैं. 16, 3 5 is 15, remainder is 1. 25, 3 8 is 24, remainder is 1. नेक्स्ट ये क्या आएगा स्टेप? 4 इक्वल टू 3 into 1, इनको इससे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, दिस इज प्लस 1. 9 इक्वल टू 3 into 3 प्लस 0. मैंने फर्दर एग्जांपल्स किए हैं लेकिन इनकी जरूरत नहीं है, आप चाहें तो दे भी सकते हैं जितने आप एग्जांपल्स हैं. दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3 क्यूब प्लस 1, दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3 क्यूब प्लस 0. 3 क्यूब नो राइट, क्यों आप ना लिख के m दिया है तो आप क्वेश्चन में जो लिखा है वही लिख लीजिए. 3m plus 1 and this is 3m plus 0. ये तो फॉर्म आई थी आपकी. This shows that all the square numbers can be written in the form of 3m or 3m plus 0. 3m और 3m plus 1. सिंपल मेथड है, बहुत इजी मेथड है, किताब से थोड़ा सा हटके है, नया मेथड समझ लीजिए आप. ये फिर क्यूब नंबर, you have to show that any cube number is of the form of 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8. क्यूब नंबर जैसे अभी हमने स्क्वायर नंबर किया था, स्क्वायर मींस 2, क्यूब मींस 3, दैट इज 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब. दिस विल बी इक्वल टू 1 into 1 into 1 3 times. We have to multiply 2 to 3 times. We have to multiply 3 times. And this is 4 into 4 into 4 and so on. That is 5 into 5 into 5. जितने हैं इतने एग्जांपल्स एक एक के आ जाएं तो हम प्रूफ कर देंगे. जैसे 1 2 to the 4 to the 8, 3 3 the 9 3 the 27, 4 to the 16 4 the 64, 5 5 the 25 5 the 125. This is the examples of all are the examples of cube numbers. अभी हमने स्क्वायर नंबर लिया था, अब हमारे ये एग्जांपल्स आ गए क्यूब नंबर एंड सो ऑन. 6 का निकाल सकते हैं, 7 का एंड सो ऑन. तो जाहिर सी बात है ये दो तो लेंगे नहीं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? वी हैव टू शो दैट एनी क्यूब नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m plus 1, 9m plus 8. This can be written as 9m plus 0. It means when we divide any cube number by 9, फर्स्ट नंबर जो भी है हमें उससे डिवाइड करना है. रिमाइंडर शुड बी 0, 1 and 8 कोई भी. अब आप क्यूब नंबर कोई भी एग्जांपल ले लीजिए. मैं यहाँ से 3 ले लेता हूँ. चलिए सपोज कीजिए 27 लेते हैं. 9 3 का 27, रिमाइंडर इज 0. नेक्स्ट कौन सा क्यूब नंबर आ रहा है? 64. 9 से डिवाइड किया, 9 7 का 63. एवरीबॉडी नोज रिमाइंडर इज 1. अगेन फर्दर और आगे चलते हैं. 64 के बाद क्यूब नंबर कौन सा आ रहा है? 125. 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 9, दिस इज 35. 9 3 का 27, रिमाइंडर इज 8. तो पहले क्या आया? 0, 1
और 8, यही हमें प्रूव करना था। This 27 again can be written as 9 into 3 plus 0. This can be 64 can be written as 9 into 7 plus 1. And 125 can be written as 9 into 13 plus 8. This is on the form of 9m plus 0, 9m plus 1 and 9m plus 8. 9m plus 0, 9m plus 1, 9m plus 8. That's all. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें और कुछ भी पूछ सकते हैं।